हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एमएस क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन द मैट्रिक्स ए, हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, फिर हमारे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखिए रो काउंट करनी पड़ती है। रो कितनी है हमारी 1 2 एंड 3, और कॉलम कितने हमारे 1 2 3 एंड 4। तो 4 कॉलम है और रो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, रो 3 है और 4 कॉलम है और बीच में हमें क्रॉस का मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, मतलब क्रॉस का साइन लगाना पड़ता है। तो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी 3/4। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए आइए, तब आप लोगों को अच्छे से बेटर में समझ में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें हमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो जो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है उसी का हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारी 3/4, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स ए में 12 एलिमेंट हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड हमारा पार्ट दे रखा है राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले हम A13 का लिख लेते हैं। 1 मतलब फर्स्ट रो और 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमें मिलता है 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। A21 में देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमें मिलेगा 35। A33 तो मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो हमें मिलेगा -5। देन A24 में देखिए, A24 में क्या मिलेगा हमें सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12। देन A23 में क्या होगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5/2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसके पास 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी। इट कैन हैव, तो सबसे पहले हम लोग इसकी ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर हमारी हो सकती है 1/24, उसमें एक रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकते हैं। देन सेकंड हो सकती है 2/12, देन थर्ड हो सकती है 3/8, देन 4/6, देन 6/4, देन 8/3, देन 12/2, देन 24/1। अभी देखिए अभी हमें ऐसे ही इतना नहीं छोड़ना है, एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर उसके पास 13 एलिमेंट है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी। तो सिंपल ही है, इसकी बन जाएगी 1/13 एंड 13/1। नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर हमारी हो सकती है 1/18, देन सेकेंड ऑर्डर हो सकती है हमारी 2/9, देन 3/6, देन 6/3, देन 9/2, देन 18/1। तो ये हमारी पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है 18 एलिमेंट की मैट्रिक्स की। देन सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर उस मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी। तो ये तो बहुत इजी, इसकी ऑर्डर हो सकती है 1/5, देन 5/1। तो ये होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओवर हम 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को देखा है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, मतलब कि हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें हमें देखा है कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट निकालेंगे a11, मतलब i की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 रहेगा। देन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, देन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/2 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड निकालेंगे यहाँ पर a12 निकालेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। देन 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देन सेकंड हम लोग निकालेंगे a21, देखिए हमें मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की, इसलिए हम यहाँ पर a11 a12 देन a21 पर आ गए। तो i की वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगी 2 एंड j की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। देन इसका पूरे का होल स्क्वायर था अपॉन 2, देन 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/2 मिल जाएगा। देन अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर a22। अब देखिए थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए
टू टू है, आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4, देन 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 और अपॉन में हमें यहाँ पर मिलेगा 2, देन हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 8। तो हमारी 2/2 की इस फर्स्ट वाली की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। देन A11 की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, देन A12 की जगह पे रखेंगे हम लोग 9/2, देन A21 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9/2, देन A22 की जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 8। तो ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी फर्स्ट वाले की। देन हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम लोग को देखा है AIJ, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट A11, देन 1/1 करेंगे तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देन A12 निकालेंगे तो फिर से हमें 1/2 यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा। देन A21 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2/1, तो इसको हम यहाँ पर सिंपली 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A22, देन 2/2 हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। देन हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की। A11 की जगह पे होगा 1, A12 की जगह पे होगा 1/2, देन A21 की जगह पे होगा 2 एंड A22 की जगह पर होगा 1, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में हम लोगों को दे रखा है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A11, तो I की जगह पे 1 प्लस 2 की जगह पे 1 रख, J की जगह पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, देन पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, देन 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देन सेकंड हम निकालेंगे A12, देन 1 प्लस J की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4/2, देन 1 + 4, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर था, देन 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा हमें यहाँ पर, देन 25/2। देन A21 निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो I की जगह पे रखेंगे 2 प्लस J की जगह पे रखेंगे 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, 16/2 का हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 8, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A22 निकालेंगे, देन I की जगह पे 2 होगा प्लस J की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, देन 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36/2, इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 18। तो इसकी मैट्रिक्स हमारी बनेगी A11 का हमारा 9/2, देन A12 का 25/2, देन A21 का है हमारा 8 एंड A22 का है हमारा 18। तो ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई है और क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब कि हम लोगों को 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है और हमें इसके दो पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। AIJ = 1/2 एंड मॉडुलस -3I + J। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलिमेंट निकालते हैं A11, देन 1/2 -3। अब देखिए I की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 3 -3 मिलेगा, प्लस J की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, देन ये हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2 -3 + 1 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, बट मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई 2 होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ पर सिंपली 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A12 1/2 -3, I की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा तो -3 मिलेगा, प्लस J की जगह पे हम लोग को रखना है 2, तो हम J की जगह पे रखेंगे 2, देन 1/2, इसे सॉल्व करेंगे -3 + 2 मिलेगा -1, बट मॉडुलस है तो +1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/2। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A13 1/2 -3 प्लस, अब देखिए J की जगह पे हम लोग रखेंगे 3, तो -3 + 3 हो जाएगा 0, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A14, देखिए 4 A14 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 3/4 4 कॉलम है और रो 3 है, तो सबसे पहले हम लोगों को 4 कॉलम तक जाना है, तो 1/2 -3, 3 यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि I की जगह पर हमेशा 1 1 रहेगा तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस J की वैल्यू है यहाँ पर 4। अब देखिए -3 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा और मॉडुलस तो पहले से ही है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम अभी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A21 निकालेंगे तो 1/2 माइनस, देखिए अब I की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, देन प्लस 1,
अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 1/2 -6 + 1 मिलेगा -5, बट मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव कर देगा, तो 1/2 × 5, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5/2। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A22, तो हमें निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -3 2 जा 6 +2 होगा, तो 1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -4, बट मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। देन 2 से ये क्या हटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A23, देन 1/2 -3 2 जा 6 हो जाएगा +3, देन -1/2 -6 +3 क्या मिलेगा -3, बट मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 3/2। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A24, हम लोग को मिलेगा 1/2 -3 2 जा 6 +4, देन इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -6 +4 क्या होगा -2, बट मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर 1। अब हम लोग निकालेंगे A31, अब लास्ट है क्योंकि 3 रो है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, A31 होगा तो 1/2 माइनस, अब देखिए आई की जगह पे 3 रखना है, तो -3 × 3 कितना मिलेगा -9 एंड +1 मॉडुलस 1/2 -9 +1 क्या मिलेगा -8, बट मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 4 8, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर नेक्स्ट A32, देन 1/2 -9 हो जाएगा +2 हो जाएगा, देन हमें लोगों को मिलेगा यहाँ पर 1/2 इंटू -9 +2 क्या मिलेगा -7, बट मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 7/2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A33, देन हम लोग लिखेंगे 1/2 -9 +3, देन 1/2 मल्टीप्लाई -9 +3 क्या होगा -6, बट मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6। देन हम इस लोग इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन हमें मिलेगा यहाँ पर 3। अब हम लोग निकालेंगे A34, A34 निकालेंगे तो 1/2 -9 +4, तो 1/2 मल्टीप्लाई -9 +4 क्या होगा -5, बट मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 5 आएगा, देन 5/2। तो ये हमारे सारे एलिमेंट निकल चुके हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, इसलिए 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, देन सेकेंड एलिमेंट है हमारा 1/2, देन थर्ड एलिमेंट है हम लोगों का 0, देन फोर्थ एलिमेंट है 1/2। अब A21 हमारा है 5/2, एंड A22 है हमारा 2, A23 है 3/2, एंड A24 है हमारा 1, एंड A31 है हमारा 4, A32 है हमारा 7/2, एंड A33 है हमारा 3, एंड A34 है हमारा 5/2। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को दे रखा है AIJ = 2i - j। तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर भी निकालेंगे A11, तो A11 टू i की वैल्यू 1 रहेगी, देन 2 1 जा 2 हो जाएगा -1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। देन हम लोग निकालेंगे A12, देन i की जगह पे 2 रखें 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, -j की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। देन हम लोग रखेंगे यहाँ पर A13, देन 2 -3 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -1। देखिए i की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, j की जगह पे 3 रखेंगे तो 2 -3 तो -1 मिलेगा। देन हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A14, देन हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2 -4, तो हमें मिलेगा -2। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर A21, A21 निकालेंगे, देन 2 2 जा 4 हो जाएगा, i की जगह पे 2 रखेंगे, देन 2 2 जा 4, -1 करेंगे तो मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 3। देन A22 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4 -2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2। देन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A23, देन 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4 -6 करेंगे, -3 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। देन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A24, तो हमें मिलेगा i की जगह पे 2 रखेंगे, देन 2 2 जा हो जाएगा 4, एंड j की जगह 4 रखेंगे तो 4 -4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A31 निकालेंगे, i की जगह पे रखेंगे 3, देन 2 3 जा 6 हो जाएगा, देन -1 करेंगे, देन 6 -1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5। देन A32 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6 -2, तो यहाँ पर मिलेगा 4 मिलेगा। देन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A33, तो 6 -3, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3।
देन हम लोग निकालेंगे A34, तो हम लोगों को मिलेगा 6 - 4 = 2। तो ये हमारे निकल चुके हैं सारे एलिमेंट। अब हम लोगों को बनाना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हम ऊपर बना देते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। तो फर्स्ट हमारा है 1, देन A12 है हमारा 0, देन A13 है -1, देन A14 है हमारा -2, देन A21 है हमारा 3, A22 है हमारा 2, A23 है 1 एंड A24 है हमारा 0, देन A31 है हमारा 5, A32 है हमारा 4 एंड A33 है हमारा 3 एंड A34 है हमारा 2। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब कि हमें यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है और हम लोगों को दे रखे हैं 3 पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 4x35 = y1z5। तो हमें यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हर एक पार्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये लाइन मेंशन करने के बाद इसमें क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 है और इस वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर y लिखा है, तो y की वैल्यू हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z है और यहाँ पर 3 है, तो हमारी z की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 एंड यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब देखिए यहाँ पर भी यही लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये लाइन मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है x + y = 6 है, यहाँ पर x + y और यहाँ पर 6 है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे x + y = 6। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर है यहाँ पर y + z = 2। तो ये है, इसे तो आसानी से सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा z की वैल्यू 2 - 5, देन z की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी -3। ठीक है, 5 + z = अब हम लोग देखिए थर्ड इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है एक्स वाई, ये हमारी हो जाएगी सेकंड यहाँ पर। अब थर्ड हम लोगों को दे रखा है एक्स वाई = 8। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 6 - y मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर आसानी से पुट कर देंगे। x की जगह पे अगर हम लोग 6 - y पुट करेंगे तो यहाँ पर y = 8। अब हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे तो 6y - y² = 8 होगा। फिर हम लोग यहाँ पर उस तरफ भेज देंगे तो ये y² पॉजिटिव हो जाएगा, देन प्लस का 6y है वहाँ पर जाकर माइनस का 6y हो जाएगा और +8 = 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमारे फैक्टर बनेंगे यहाँ पर y² माइनस का 4y माइनस का 2y एंड प्लस का 8 = 0। फिर हम लोग यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें y - का 4। ठीक है, कॉमन लेना आता होगा इतनी उम्मीद है मुझे। फिर हम लोग यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा y - का 4 = 0। फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y - 2 एंड y - 4 = 0। तो हम लोग को यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी एक 2 और एक y की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को यहाँ पर 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, तो इसी वजह से x की वैल्यू भी यहाँ पर 2 आएंगी, क्योंकि यहाँ पर x की y की वैल्यू एक बार 2 रखना पड़ेगा और एक बार हमें यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमें एक बार मिलेगी x = 6 - 4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा x = 2 एंड x = 6 - 2, देन हमें मिलेगा x = 4। तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई एंड z की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग होंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग को देखिए 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x + y + z = 9 एंड x + z = 5 एंड y + z = 7। ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। तो देखिए पहले अगर हम लोग सेकंड वाली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x + z = क्या है 5, तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा 5 - z। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अगर हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू क्या है 5 - z, तो x की जगह पे रखेंगे 5 - z एंड y तो अपनी जगह z y रहेगा और z अपनी जगह z रखेगा = 9।
अब देखिए माइनस जेड एंड प्लस जेड ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। 5 को उस तरफ भेज देंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू निकलती है 4। ठीक है, अब हम लोग दोबारा करते हैं थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन में दे रखा है y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम लोग z की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 माइनस वाई। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 में। तो x तो अपनी जगह x आएगा, y अपनी जगह y रहेगा, z की जगह पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। 7 को हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो z की वैल्यू अगर 7 z इक्वल टू 7 माइनस वाई है और y की वैल्यू 4, अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे z इक्वल टू 7 माइनस 4 तो हमें मिलेगी z की वैल्यू 3। तो उस तरीके से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़कर आइए या समझ कर आइए, तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर्म द इक्वेशन। मतलब कि हमें ये गिवन इक्वेशन से ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि जो एलिमेंट यहाँ पर जैसे a माइनस पी लिखा है तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a माइनस बी है वो 0 के इक्वल हो जाएगा एंड 3c प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 13। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। तो हमारे यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी -1 एंड ये माइनस बी है वहां पर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये मिला है। फिर सेकंड इक्वेशन हम लोग को दे रखी है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारी हो जाएगी सेकंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हम लोग को दे रखी है -1 प्लस बी, तो हम लोग 2a a की जगह पे रखेंगे -1 प्लस बी एंड माइनस बी हमारा पहले से था और यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 हो जाएगा, 2 का -1 में कराएंगे तो -2 हो जाएगा, देन प्लस 2 का b में कराएंगे तो हो जाएगा 2b और माइनस बी पहले से यहाँ पर था तो माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 2b माइनस बी, तो हमें यहाँ पर मिलेगा b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारी निकल आएगी, -2 है वहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो b की वैल्यू हमारी आ गई है 2। तो इसी की मदद से b की मदद से हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू भी निकालेंगे। तो a हमें यहाँ पर पहले से था a इक्वल टू -1 प्लस बी। अब देखिए b की जगह पे हम लोग रख देंगे 2, देन a इक्वल टू -1 प्लस 2। तो हम लोगों को यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी -1 2 प्लस 2 क्या होगा, -1 प्लस 2 क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर +1। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब रह गया c एंड d। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन से 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 और 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, देन 2 वहाँ पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगी 3। अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ इक्वेशन से 3c प्लस डी इक्वल टू 13। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। c की वैल्यू हम लोग निकाल के आए हैं 3, तो c की जगह पे हम लोग रखेंगे 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो 3 3 हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो यहाँ पर d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो हम लोगों को यहाँ पर d की वैल्यू मिलेगी 4। तो हमारी a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। तो ये रहे हमारे ए बी सी डी की वैल्यू। तो एमसीक्यू पार्ट में हम लोग के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दे रखा है कैपिटल A इक्वल टू AIG M/N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स F। मतलब कि क्वेश्चन जो A है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो M/N स्क्वायर मैट्रिक्स F M इज लेस देन N और M ग्रेटर देन N, M और N इक्वल है नन ऑफ दिस। मतलब कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और ये यहाँ पर M/N है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है वो सेम होती है, जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 होगी या 3/3 होगी या 4/4 होगी इसकी ऑर्डर। तो यहाँ पर जब m और n इक्वल होगी तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दे रखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब कि ये जो दोनों मैट्रिक्स के पेयर्स हैं ये दोनों कब इक्वल होंगी, जब ये x और y के पेयर्स दे रखे हैं। हम लोग को इस पता लगाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से हम लोग को x और y की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी जो फॉलोइंग पेयर्स होंगे जो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देंगे, पेयर्स को इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उससे क्या होता है, उससे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि जो 3x + 7 है वो हमारे 0 को इक्वल हो जाएगा। देखिए 3x + 7 है वो हमारे यहाँ पर 0 को इक्वल हो जाएगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी 3x = -7, देन x = मिलेगा हम लोगों को -7/3। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। देखिए 5 = y - 2 है तो y की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी 7। अब देखिए इससे कोई मिल रहा है छूलता कोई आंसर है, x = -7/3, x = -7/3 तो नहीं है। और देखिए तो हमारी ये जो फर्स्ट रो है इससे हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो हम लोग सेकंड रो से काम करते हैं। तो सेकंड रो में भी हम बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो y + 1 = हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 8। देखिए y + 1 = 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिलेगी 8 - 1। देखिए 8 है, प्लस का 1 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिलेगी 7। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 - 3x। देखिए 2 - 3x = हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर 4। तो -3x = 4, यहाँ पर प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। देन -3x = 4 - 2 हमें मिलेगा 2। देन माइनस देखिए अब x = 2 और -3 जहाँ पर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3 एंड y की वैल्यू 7। तो ऑप्शन देखिए x की वैल्यू है हमारी -2/3 एंड y की वैल्यू है 7। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 10th क्वेश्चन, और जो कि हमारा लास्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। तो ऑप्शन 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि जो हमारी ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो उसमें जो हमें एंट्री करवानी है 0 और 1 की करवानी है। देखिए इसका एक ईजी ट्रिक बताता हूँ। देखिए जो ऑर्डर दी जाए और जितने नंबर की एंट्री करवानी, देखिए 2 डिजिट की एंट्री करवानी, मतलब 2 नंबर की एंट्री करवानी, एक तो 0 की करवानी है, एक 1 की करवानी। कितने की करानी है 2 की। और जितना ऑर्डर दिया जाए उसी का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए। देखिए ऑर्डर कितनी है 3/3, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और जितने नंबर दिए जाए उसी की पावर कर दीजिए। यहाँ पर 2 डिजिट थी, मतलब 2 नंबर की एंट्री करवानी थी 0 और 1 की, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। और जितनी ऑर्डर दी जाए उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसकी पावर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हम उसकी पावर कर दी। देन 2 की पावर 9 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 512। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।